हरिओम हरिओम हरिओम। उठाओ साउंड उठाओ। हरिओम 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 हरिओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वसर्गविसर्गादिः नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वद्वरेण्यं च जितेन्द्रमुख्यं कलियुगो धर्मयुगो प्रवर्तकं वन्दे सदा श्री हरिहरानन्दं करपात्रिणी जगद्गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटना पटीयसी अकारण करुणा बनवालय देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में
कोट सा नमन बंदन करते हुए नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में, राधा वल्लभ सरकार के चरणों में कोट सा नमन बंदन करते हुए, राघवेंद्र सरकार के भागवत भगवान के श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन बंदन करते हुए, माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री किशोरी जी, जनक दुलारी जी, मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोट सा नमन बंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे यज्ञाचार्य जी एवं समस्त वैदिक विद्वतगण जो सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से इस यज्ञ को पूर्णता की ओर अग्रसारित किए हुए हैं, जिसका आज 7वां दिवस पूर्णता की ओर है। अब पूर्णता के करीब ही है। मंच पर उपस्थित हमारे बिलासु जी महाराज जो संगीत के माध्यम से कथा को पुष्पित पल्लवित सुशोभित करने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। परीक्षित के स्वरूप में विराजमान हमारे यजमानगण जो सपत्नी के यहाँ विराजमान हैं, आयोजक परिवार के समस्त सदस्यगण, समस्त उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, पूर्ववासी और जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण, सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरिए जुगपानी, सबका कोट सह बंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नामोच्चारण करके अपने मन, वाणी, शरीर, जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। आज भगवान का विवाह है तो एक रसिया से ही प्रारंभ। इस रसिया को एक दिन हम गाए थे आपके यहाँ, लेकिन एक ही छंद गाए थे। 2 छंदों में यह रसिया है, तो आज दोनों छंद गा करके आपको सुना दें। फिर भगवान का प्रसंग तो आज बहुत है, हम भी चिंतन में पड़े हैं कि गाड़ी कहाँ तक पहुँचेगी। हम भी चिंतन में पड़े हैं, प्रसंग इतना अधिक है कि हम भी चिंतन में पड़े हैं कि कहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी। प्रयास है, अब तो भागवत के एक विषय अपने आप में अथाह सागर है, समुद्र है, लेकिन प्रयास है कि समास व्यास द्वय करते हुए निकला जाए। आइए 2-4 बार भगवत नाम का उच्चारण। हर उंगली पे कन्हैया, उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी, 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 नचावे दुनिया सारी रे, 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 कान्हा को नचावे, कान्हा को नचावे हमारी राधा प्यारी, 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 उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी, उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी। प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली बजावे, 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 चित को चुरावे बाकी झांकी दिखावे, चित को चुरावे बाकी झांकी दिखावे, बाकी झांकी दिखावे, बाकी झांकी दिखावे, बाकी झांकी दिखावे, ओ कन्हैया, उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी, उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी, नचावे दुनिया सारी हो, नचावे दुनिया सारी, नचावे दुनिया सारी, नचावे दुनिया सारी, कान्हा को नचावे हमारी राधा प्यारी, 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 उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी, उंगली पे कन्हैया नचावे दुनिया सारी, नचावे दुनिया सारी रे, नचावे दुनिया सारी, नचावे
नचावे दुनिया सारी, नचावे दुनिया सारी रे, नचावे दुनिया सारी, नचावे दुनिया सारी रे, नचावे दुनिया सारी। कान्हा को नचावे, ओ कान्हा को नचावे हमारी राधा प्यारी, कान्हा को नचावे दुनिया सारी, कान्हा को नचावे हमारी राधा प्यारी, कान्हा को नचावे हमारी राधा प्यारी, कान्हा को नचावे हमारी राधा प्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली सरकार की जय हो। कल की कथा का विश्राम हुआ था गोवर्धन भगवान के पूजन के साथ। पूजन पर ही कथा का विश्राम हो गया था। तो अब पूजन से आगे बढ़े। गोवर्धन भगवान का खूब दिव्य पूजन हुआ। गोवर्धन भगवान की कृपा भी बरसी सब ब्रजवासियों पर, सबके हाथों से प्रसाद पाए। लेकिन इस पूजन से देवराज इंद्र नाराज हो गए, कोपग्रस्त हो गए। और कोपग्रस्त होकर के उन्होंने बादलों को बुलाया, मेघों को बुलाया और ब्रजमंडल पर बड़े वेग से बरसने का आदेश दिया कि समस्त ब्रजमंडल को बहा करके समाप्त कर दो। वज्रपात आदि करने का भी आदेश दिया और इंद्र का आदेश प्राप्त करके समस्त ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा होने लगा कि अब समस्त ब्रजमंडल जो है वह जलमग्न हो जाएगा, जल में समाहित हो जाएगा। सभी दौड़ करके कन्हैया के पास पहुंचे। कहा कि कन्हैया तूने वचन दिया था कि अगर इंद्र का कोप होगा तो तेरे गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो कहाँ है तेरे गोवर्धन भगवान, अब करें हमारी रक्षा। कन्हैया ने कहा कि अवश्य करेंगे, सब गोवर्धन भगवान के पास चलो और अपने पशुधन और सारे धन सामान को भी ले लो। सबने अपने पशुधन आदि जो भी ले चलने लायक था वह सामग्री ले ली अपने घरों से और सभी लेकर के गोवर्धन जी महाराज के पास पहुंचे। कन्हैया ने कहा कि सब मिल करके गोवर्धन जी को उठा लो। सबने मिल करके प्रयास किया, गोवर्धन भगवान को उठा लिया गया। मध्यमी कन्हैया अपनी कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन जी को धारण करके खड़े हो गए। चारों तरफ से सभी को बांस बम्बुल अपना लगा करके, सभी जुगाड़ लगा करके सभी कन्हैया का सहयोग करने लगे। गोवर्धन जी को उठा लिया गया। ऊपर से वर्षा आनी तो बंद हो गई, किंतु किनारे से वर्षा का पानी आ रहा था। तब भगवान ने शेष जी का आवाहन किया, शेष जी का आगमन हुआ और शेष जी जो हैं वह लंबी दीवार की भांति 7 कोस के क्षेत्रफल में, 21 किलोमीटर के क्षेत्रफल में गोलाकार शेष जी ने अपने शरीर से दीवार बना दी, जिससे बाहर का पानी भीतर न आ सके, बाहर से बाहर ही निकल जाए। उस घेरे के भीतर सभी सुरक्षित हो गए। इंद्र मूसलाधार वर्षा करते रहे, 7 दिन 7 रातों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। जब 3 दिन बीत गया, सभी भूखे प्यासे लगे हैं और बाकी लोग तो अपना हाथ भी बदल लेते थे, भोजन वगैरह भी कर लेते थे, लेकिन कन्हैया ज्यों के त्यों 3 दिन 3 रातों से खड़े थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अरे कनुआ, ऐसा कर कि तू भी थोड़ा देर विश्राम कर ले, तू भी तो थक गया होगा बेटा। कन्हैया ने कहा कि नहीं काका, हम ठीक हैं, आप लोग हमारी चिंता मत करो। बूढ़े बिगड़ गए, कहे कि क्यों नहीं चिंता करें, तू हम सब की चिंता कर रहा है तो हम तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करें। अब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, तुम अपना हाथ हटाओ और जाकर के कुछ प्रसाद वगैरह पाओ। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, तो लो संभालो। थोड़ा सा हाथ ढीला किया और थोड़ा सा हाथ जैसे ही ढीला किया कि सभी के पास बम्बू जो है आवाज करते हुए फटाफट टूटने लगे। गोवर्धन जी नीचे की ओर आने लगे, सब चिल्लाने लगे भयभीत होकर, बचाओ कन्हैया बचाओ। भगवान ने तुरंत फिर अपने हाथों को खड़ा किया और गोवर्धन जी को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रातों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और अंत में जब इंद्र का अभिमान चूर हुआ, तब आकर के वह भगवान की शरणागति हुए और भगवान की शरणागति हुए तो भगवान ने उन्हें भी क्षमा प्रदान किया।
उन्हें भी क्षमा प्रदान किया, पुनः गोवर्धन जी को उसी स्थान पर स्थापित किया। सभी लोग गिरिराज जी की शरण में आ गए। गिरिराज जी की कृपा से सबकी रक्षा हुई और सबने गिरिराज जी का पुनः पूजन किया, प्रार्थना किया। आइए हम लोग भी प्रार्थना कर लें, फिर राष्ट्र संघ की ओर बढ़ें। और गिरिराज को धारण करके भगवान ने सबकी रक्षा की। गिरिराज को धारण करने वाले भगवान की भी हम वंदना कर लें। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज तेरी शरण श्याम तेरी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण श्याम तेरी शरण, तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज तेरी शरण राधे तेरी शरण, तेरी शरण राधे तेरी शरण राधे तेरी शरण, तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान की दिव्य गोवर्धन लीला संपन्न हुई। सुखदेव जी महाराज कथा प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए रास पंचाध्यायी के प्रसंग में पहुंचते हैं। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु के प्रभाव से अनेक प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न हुई, अनेक प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए। सारी प्रकृति सज धज करके इस महारास के लिए प्रस्तुत हुई, तैयार हुई। और सर्वप्रथम भगवान का वेणु गीत हुआ, भगवान का बंसी निनाद हुआ। भगवान की जब बंसी बजी तो जहां तक बंसी की ध्वनि गई, एक तो यह ध्वनि सबको सुनाई भी नहीं पड़ती थी। जो भगवान के भक्त थे, निश्चल निष्काम जो भक्त थे, उन्हीं को इस बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, सबको नहीं सुनाई पड़ती। तो जिसको भी कानों में इस बंसी की ध्वनि पड़ी, वह मोहित हो करके उस ओर बढ़ चला। गोपियों की तो स्थिति बड़ी ही विचित्र थी। सुखदेव जी महाराज इन गोपियों को प्रेम मार्ग की सन्यासने कहते हैं। यह सन्यासन है, किस मार्ग की सन्यासन है? तो कहा कि प्रेम मार्ग की सन्यासन, जिन्होंने अपनी एकादश इंद्रियों की समस्त कामनाओं का त्याग करके समस्त इंद्रियों को एकाकार करके परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है। और गोपियों की स्थिति बड़ी विचित्र। भगवान का बंसी निनाद हो गया। अब मान लो गोपियां घर में कार्य कर रही हैं, पतिदेव को भी भोजन देना है और गौ माता को भी चारा डालना है। पतिदेव का भोजन निकाल रही है तो बंसी की ध्वनि जैसे ही कानों में पड़ी, बुद्धि बदल गई। पतिदेव का भोजन ले जा करके गौ माता को परोस दिया और गौ माता का चारा उठाया, पतिदेव के सामने पटक दिया, लो पाओ। और पटक करके चली। इधर से बंसी निनाद की ध्वनि आ रही है। कुछ गोपियों के पतियों ने उनको जबरदस्ती पकड़ करके कमरों में बंद करने का प्रयास किया कि बंद कर देंगे तो कैसे जाएगा। वैसी गोपियां अपने शरीर का त्याग करके, आत्म स्वरूप धारण करके, दिव्य शरीर धारण करके भगवान के वंश निनाद में पहुंची। पशु पक्षी भी भगवान के वेणुनाद में पहुंच करके आनंदातिरेक से भाव विह्वल हो जाते, भगवान के भक्ति के भाव विभोर हो जाते। गोपियां कुछ मृग भी, श्यामल मृग भी कुछ आकर के भगवान के वंश निनाद को श्रवण किया करते थे अपने पत्नियों के सहित। गोपियां कहती हैं कि देखो ये श्यामल मृग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पति हमें ठाकुर जी के भजन से रोकते हैं, इनके पास आने से रोकते हैं, लेकिन इनके पति देखो कितने उदार मना हैं, साथ लेकर के भगवान के वंश निनाद में सम्मिलित हुए।
भगवान का दिव्य वेणुनाद हुआ, वेणुगीत हुआ, फिर भ्रमर गीत भी हुआ। भंवरों ने भी भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के जिस गीत को गाया उसे भ्रमर गीत कहते हैं। तत्पश्चात साक्षात मनमत हुआ। भगवान गोपियों के मध्य रहते रहते कभी अचानक अंतर्ध्यान हो जाते, गायब हो जाते। गोपियां विह्वल हो जाती, चारों तरफ ढूंढती, वृक्षों से, लताओं से, गुलमों से, पुष्पों से, औषधियों से पता पूछते चलती कि क्या तुमने कहीं कन्हैया को देखा है। सबके मन को मत करके, उद्वेलित करके भगवान ने रख दिया। और अंततः शरद पूर्णिमा की रात्रि में दिव्य महारास का आयोजन हुआ। भागवत के 10वें स्कंध में 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक महारास का वर्णन है। 5 अध्यायों में महारास का वर्णन है। वर्णन तो बड़ा विस्तृत है, अगर गहराई में डूबा जाए तो वर्णन तो बड़ा विस्तृत है, लेकिन ऊपर ऊपर दर्शन कराते निकलना है, क्योंकि कथानक बहुत है। अभी तो मथुरा की लीला में प्रवेश कर रहे हैं, कथानक तो बहुत है। द्वारिका की लीला को आज पूर्ण करना चाहिए, नियमतः आज सुदामा चरित्र तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। इसीलिए सुदामा चरित्र हमने कहा कि अंतिम दिवस रहेगा, फिर जहां तक पहुंचेगा उसके बाद परीक्षित मोक्ष होगा। आज देखें भगवत कृपा कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो महारास का दिव्य आयोजन हुआ। महारास में रसो वैशः, रस स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य हुआ, और हम भी उन्हीं के अंश हैं, तो हम भी रस स्वरूप ही हैं भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। तो जो उनमें गुण है वह हम में भी है, भले थोड़ी कम मात्रा में हो, लेकिन वह गुण तो हम में भी विद्यमान है ही। तो रसो वैसा परमात्मा का प्राकट्य हुआ। और देखो, जब यह महारास प्रारंभ हुआ इसमें काम का भी आगमन हुआ, काम भी आया। काम ने देखो सबको पराजित किया। काम ने जन्म के साथ ही अपने पिता ब्रह्मा को पराजित किया, मोहिनी प्रसंग में शिव को पराजित किया, वृंदा प्रसंग में विष्णु को पराजित किया। काम ने कहीं न कहीं सबको पराजित किया, लेकिन काम अगर कहीं पराजित हुआ तो वह कृष्ण के महारास में आकर के पराजित हुआ। महारास में कहीं काम की कोई भावना नहीं है। यह तो शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रसंग है, प्रेम का प्रसंग है, भाव का प्रसंग है, आत्मा के प्रेम का प्रसंग है, शरीर के प्रेम का प्रसंग नहीं है। यहाँ वासना के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। काम आता है, काम कहता है कि प्रभु मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, इस महारास में मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा कि किस प्रकार का युद्ध करोगे, किलेबंदी का युद्ध करोगे या मैदान का युद्ध करोगे? काम ने कहा कि किलेबंदी के युद्ध में तो आपसे कोई जीत नहीं सकता, आप जोग में स्थित होकर के बैठ जाओगे, आप जोगेश्वर कहलाते हो, तो आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। मैं तो मैदान के युद्ध में आपसे युद्ध करूंगा। इस महारास के मैदान में मैं भी गोपी के रूप में सम्मिलित होऊंगा और मैं भी आपके साथ नृत्य करूंगा, और नृत्य के मध्य में मैं आपके ऊपर अपने 5 पुष्प बाणों का प्रयोग करूंगा और देखूंगा कि आप विचलित होते हो कि नहीं होते हो। अगर आप विचलित हो गए तो आप ब्रह्म नहीं कहलाओगे, मैं ब्रह्म कहलाऊंगा। अगर मैं विजेता हो जाऊंगा तो मैं ब्रह्म कहलाऊंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम विजेता हो जाना तो तुम ब्रह्म कहलाना, और अगर तुम पराजित हो जाओगे तो काम मौन हो गया। भगवान ने कहा कि हमारी संतान बन करके आ जाना, और काम आए भी हैं संतान बन करके। आगे प्रसंग आपको मिलेगा। इस प्रकार से काम भी इसमें सम्मिलित हुआ। और काम की ही कौन बात कहे, इस महारास में भगवान शिव भी पहुंचे। भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ गोप गोपी का भेष बना करके पहुंचे और इस महारास में सम्मिलित हुए। गोपी के रूप में भगवान शिव भी सम्मिलित हुए थे। और आज भी वृंदावन में जाओ तो गोपीश्वर महादेव है। भगवान उसी रूप में, शिव जी जो हैं उसी रूप में, गोपी रूप में आज भी वहाँ स्थापित हैं। और वृंदावन में सभी स्थानों का दर्शन कर लो, और अगर गोपीश्वर महादेव का दर्शन न करो तो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। गोपीश्वर महादेव का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। तो भगवान शिव भी गोपी के रूप में पधारे
और यह दिव्य महाराज शुरू हुआ। देखो एक एक मंडल में करोड़ों करोड़ गोपियों का अभाव है। जब पढ़ोगे भागवत जी को तो विशाखा ललिता आदि सभी सखियों के एक एक मंडल में करोड़ों करोड़ गोपियां हैं, और वैसे करोड़ों मंडल हैं, तो सोचो कितनी गोपियां होंगी। और इस महारास में जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। सबको यही लग रहा था कि भगवान सिर्फ मेरे साथ हैं और किसी के साथ नहीं, जबकि भगवान सबके साथ थे, लेकिन सबको लग रहा था कि कन्हैया केवल मेरे साथ हैं, अन्य किसी के साथ नहीं। और शरद पूर्णिमा के रात्रि में यह दिव्य महाराज शुरू हुआ। और देखो यह महाराज जो है ऋषिगण जन्म जन्मांतर से भगवान की तपस्या की, भगवान की साधना की है, भगवत प्राप्ति के लिए, उनकी लीला में सम्मिलित होने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, और उन सब महात्माओं की कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, मुक्ति देने हेतु भगवान ने इस महाराज का दिव्य आयोजन किया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे नाचूंगी बलिहार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे। बीच बाजार मेरी पकड़ो न बैया, बीच बाजार मेरी पकड़ो न बैया, पान भी जाओ मेरे कुंवर कन्हैया, पान भी जाओ मेरे कुंवर कन्हैया। लोग चुगली करेंगे, लोग चुगली करेंगे, 100 बार रसिया, 100 बार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो चुगली करेंगे 100 बार रसिया, 100 बार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आऊं मैं तो पीली चुनरिया, ओढ़ के आऊं मैं तो पीली चुनरिया, नाक में पहनूं मैं प्यारी नथनिया, नाक में पहनूं मैं तो प्यारी नथनिया, नाक में पहनूं मैं तो प्यारी नथनिया, नाक में पहनूं मैं तो प्यारी नथनिया। मैं तो पायल की, मैं तो पायल की दूंगी झनकार रसिया, झनकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो पायल की करूं झनकार रसिया, झनकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की जय हो। इस तरह से शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान का दिव्य महाराज संपन्न होता है। गोपियों को कृतार्थ करते हैं, भक्तों को कृतार्थ करते हैं। उसके बाद भगवान के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार होता है। नंद बाबा को भी वरुण के दूत पकड़ करके ले गए थे। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करने के लिए गए, मध्य रात्रि में ही चले गए, भोर का भ्रम हो गया। स्नान करते समय वरुण के दूत पकड़ करके वरुण लोक ले गए। फिर भगवान बलदाऊ के साथ वरुण लोक जाते हैं, वहाँ से नंद बाबा को मुक्त करा करके लाते हैं। फिर भगवान के द्वारा
अरिष्टासुर का वध होता है, केशी का वध होता है, व्योमासुर का वध होता है। भगवान इन असुरों का उद्धार करते हैं, इनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात अक्रूर जी का ब्रज आगमन होता है। कंस अपने दरबार में बैठा था, सभी असुरों के, शक्तिशाली असुरों के वध से बड़ा ही चिंतित था, बड़ा ही परेशान था। उसने सोचा कि क्या उपाय करें, क्या ना करें। अंततः उसने विचार किया कि धनुष यज्ञ किया जाए और धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलदाऊ को मथुरा बुला करके उनका अंत कर दिया जाए। लेकिन किसके द्वारा निमंत्रण भेजा जाए कि कृष्ण बलदाऊ आ जाए? बहुत विचार करके कंस ने महात्मा अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर जी से कहा कि यह महात्मा अक्रूर, आपका नंद बाबा के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, बड़ा ही सुंदर संबंध है, तो आप ऐसा करो कि आप वृंदावन जाओ और नंद बाबा के भवन पहुंच करके उनको आमंत्रित करो कि महाराज कंस जो हैं वह मथुरा में धनुष यज्ञ कर रहे हैं और कृष्ण बलदाऊ सहित आपको निमंत्रण दिया है मथुरा आने के लिए। अक्रूर जी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जानते थे कि कंस दुष्ट है, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा यही वध कर देगा। इस असुर के हाथों से मरने से बढ़िया है कि चलो भगवान की ही शरणागति में चलो। उनके हाथों इसका अंत निश्चित ही है, अब इसका अंतिम समय आ गया है। ऐसा विचार करके अक्रूर जी महाराज ने सहमति दे दी, कहा कि ठीक है।